क्या हाल है? आई होप आप सब मस्ती कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी मस्ती कर रही हूँ। आप लोग के साथ एक्चुअली आज शेयर करना था आगे की जर्नी के बारे में। रिमेंबर हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि आगे हम ये करेंगे कि मतलब मैं ये करूँगी क्योंकि मैंने सेवा 30 डेज़ के लिए जो उठाई थी वो फर्स्ट डे पे छोड़ दी थी। तो मैं प्रिपेयर करूँगी। May month will be a prep month, right? That's what we decided. So how am I preparing? What am I doing? I want to share all that with you. प्लस आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मेरी कार को एक फेक कॉप ने आके अजीब से तरह से क्लैंप लगा दिया एंड हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट एंड ऑल ऑफ दैट एंड पासपोर्ट एक्सपीरियंस। अभी तक पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं आई है बट एज सुन एज इट कम्स आई विल अपडेट यू विद दैट ऑल्सो। अभी बात करते हैं कि आगे का क्या करना है, क्या मैंने किया है, उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए हैं, वो सब बताती हूँ आपके साथ। सो गाइज मैंने इससे पहले भी कुछ चीज़ों के लिए एफर्ट्स किए थे। जैसे मैंने आपको बताया एक व्लॉग में कि मैं 10 महीने से मेहनत ही कर रही थी सिर्फ़। पर उतने रिज़ल्ट्स जितने आ सकते थे मुझे लगा उतने नहीं आए। कई जगह पे उससे कहीं ज़्यादा भी आए हैं। पर मेरे को कहीं न कहीं कुछ कमी लग रही थी, कुछ गाइडेंस की कमी लग रही थी। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ फ्यू बुक्स और मुझे लगा कि वो काफ़ी हेल्प कर रही है मेरे थॉट प्रोसेस को उस डायरेक्शन में रखने के लिए जिस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है। तो उसमें से एक बुक मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी जब मैं बुक कंप्लीट कर दूँगी, आपको बुक रिव्यूज़ भी दूँगी। सो आई एम रीडिंग अराउंड 3-4 बुक्स टुगेदर बिकॉज़ दे आर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 3 तो पढ़ ही रही हूँ। अ, तो उसमें से एक बुक में है कि मुझे विज़न बोर्ड बनाना चाहिए कि सो दैट आई कैन फोकस ऑन व्हाट आई रियली नीड टू डू एंड ऑल्सो आई डू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने सीए के टाइम पे बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया। आपके साथ एक छोटा-सा ग्लिम्प्स शेयर करती हूँ। तो मुझे एक सब्जेक्ट होता है हमारे सीए फाइनल में कॉस्टिंग। तो वो मेरा उतना पता नहीं क्यों स्कोर नहीं आ रहा था, मुझे सब्जेक्ट भी पसंद था। या तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ जा रहा था, कुछ तो था, बहुत ही लो स्कोर कर रही थी मैं उसमें। तो मेरे पास एक बुक आई, नितिन सोनी करके एक हैं, तो वो सीए हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी हुई है सुपर पावर स्टूडेंट। तो मेरे हाथ में वो कहीं से लग गई, मैंने खरीद ली। तो उसमें लिखा था कि जिस सब्जेक्ट जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है ना, उसके लिए एक रिकॉर्डिंग कर लो कि अपने फ़ोन में। तब मेरे पास वो होता था, आई थिंक बेसिक कोई फ़ोन होता था। टच फ़ोन तो था आई रिमेंबर, मेरे पास माइक्रोमैक्स टाइप्स का कोई था 4-5 हज़ार रुपए वाला फ़ोन। तो उसमें ना मैंने वो रिकॉर्ड था उस टाइम के हिसाब से सही था यार। मैं आई वाज़ आफ्टर ऑल ओनली 19-20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि अपने एक फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लो कि आई एम मतलब दिस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड यू नो हाउ आई हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट इन दिस एंड मेरे लिए कॉस्टिंग के बारे में ये बोलना भी एक ऐसा था जैसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं ना, मेटाफोर कि हो ही नहीं सकता, पता नहीं हम क्यों, ये सब एकदम ही दूर की बात थी। But he said it, I did it. I did everything that was written in this book because I needed to become CA very badly. तो वो जो मेरे को जो आगे कह देता मैं कर लेती थी। तो उस बुक में लिखा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया एक्साइटिंग वॉइस में, जैसे जैसे उसमें लिखा था कि आई हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट एंड इट इज सो इजी फॉर मी टू स्कोर हाईएस्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड दिस एंड दैट। मेरे को जब मैं सुनती थी तो मेरे को खुद भी लगता था ये क्या बोल रही हूँ मैं। ट्रस्ट मी गाइस, आई स्कोर्ड द हाईएस्ट इन दैट। सीए फाइनल में 80 के क्लोज मार्क्स आए थे मेरे, 78 और समथिंग। और वो उस अटेम्प्ट में सबके नहीं आए थे। जब मैं पेपर लिख के आई थी मुझे लगा 99 आ जाएंगे, एक नंबर, क्योंकि वो मेरे को तो लगा मेरा पूरा पेपर ही सही हुआ है। बट जब थोड़ा-सा पेपर अच्छा आता है तो मार्किंग थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट हो जाती है। बट उस टाइम पे मतलब इट वाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स नॉट जस्ट इन माय मार्कशीट बट जनरली इन दैट सब्जेक्ट। जबकि वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपको प्याज़ खाना नहीं पसंद और आपको प्याज़ आपका फेवरेट हो जाए, वैसा हो गया था। तो इट डज़ वर्क। और ये मुझे लास्ट अटेम्प्ट में ही पता चला था। तो माइंड यू मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे वो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने के पहले दिन ही पता चल गया होगा। तो समझ लो 1.5-2 महीने ही सुनी थी मैंने वो रिकॉर्डिंग एंड डिड वंडर्स। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन के हो जाता है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मतलब ये मत सोच लेना कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करके हो गया। पर हाँ, पढ़ाई करके मैं ले आती 40-45 नंबर। वो जो 70 के ऊपर वाला जो जर्नी है वो रिकॉर्डिंग से हुआ। तो मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, पर मुझे पता है ये काम करता है। मैंने एक और बार द सीक्रेट करके जो बुक है वो यूज़ की थी और वो काम की थी मेरे लिए। तो मैंने इस बार फिर से बिलीव किया छोटे बच्चों की तरह, वापस जाके अपना विज़न बोर्ड बनाया और मैं बहुत खुश हो रही हूँ यार इसको देख के। मैं आपको दिखा तो नहीं सकती।
बट ये मेरा विजन बोर्ड है, तो मैंने बना लिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ उसको देख देख के, एकदम पगला जा रही हूँ मैं खुशी से। और आप लोग प्लीज सपोर्ट करो और मेरे लिए प्रे करो। मुझे ये सच में अकम्प्लिश करना है, मुझे ये सब चाहिए। जो सब मैंने बनाया बहुत जोर से चाहिए, मुझे बहुत जोर से चाहिए ये। तो आप लोग प्लीज मेरी हेल्प करना, सपोर्ट करना। और मुझे तो लगता है हो जाएगा यार, अब तक हुआ है तो अब क्यों नहीं होगा। With that trust, I've made this. I'm doing all that is written in the book. Let's see, अगले साल इसी तारीख को हम कहाँ होंगे। हाँ, और आज एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई। आज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का, जो मेरे गुरु भी हैं, उनका आज 70th बर्थडे आ रहा है 13th मई को। और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, जो उनकी फाउंडेशन है, उसको 45 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो आज हमारा एक आश्रम के अंदर बहुत बड़ा वेन्यू, जहाँ पे बहुत सारे 20,000 पीपल कैन सिट टुगेदर एंड मेडिटेट, इतना बड़ा एक वेन्यू बना है ध्यान मंदिर के नाम से। तो आज उसका इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे। तो आज वो भी था। अ, पूरा मैंने सुना उसको भी, बहुत अच्छा लगा। उन लोगों की विजन सुन के, गुरुदेव की, मिस्टर मोदी की विजन सुन के अच्छा तो लगता ही है यार, कि मतलब है ना कि बहुत सीखते हैं यार। अगर आप देखना चाहो, सुनना चाहो ठीक से, तो आप बहुत सीखते हो उन लोगों की ह्यूमिलिटी से। दे आर द लीडर्स, राइट, राइट नाउ। One is 70 years old, one is 75 years old. So you get to learn so much from their life experiences. तो मुझे तो मज़ा ही आ गया। 11 बजे करीब मोदी जी आए थे एंड आई थिंक 1 डेढ़ घंटा चला था वो पूरा प्रोग्राम। मैंने तो पूरा सुना, मुझे मज़ा आ गया। सो आज उससे भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। और सो टुडे इज़ अ डे ऑफ feeling inspired, that shine in my heart and that hope in my heart. Um, yeah, I'm really liking what is happening right now. बाकी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे, सपनों के लिए काम ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी वन ऑफ द, एज़ आई सेड, मैं एक साथ 3 बुक्स पढ़ रही हूँ। तो पर पता है क्या होता है, मन अच्छा होता है ना तो आप काम कर लेते हो। अगर मन में लग रहा होगा कि होएगा ही नहीं, तो काम करने का मन भी नहीं करेगा। मगर अगर मन में होप होगा ना कि यार हो तो सकता है, तो फिर काम करने का मन भी करता है। तो ये जो विजन बोर्ड और ये सब जो पॉजिटिव बुक्स होती है ना, जो आपको इतना एक्शन में नहीं रखती हैं, पर वो आपके थॉट्स को इतना पॉजिटिव रखती हैं कि आपका एक्शन नेचुरली होने लगता है। उसके अलावा एक और बुक है जो मैं पढ़ रही हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको जब पढ़ लूंगी तो आपको रिव्यू दूंगी। बहुत पॉपुलर और बहुत पुरानी बुक है, पर आज तक उसके जो पैतरे हैं वो काम आ रहे हैं। तो मैंने उठा लिए फाइनली। पता है मैंने कितनी बार वो बुक डाउनलोड की थी यार अपनी लाइफ में। कितनी बार मैं उसे कभी पढ़ ही नहीं पाई, पर फाइनली मेरे को वो मौका मिला एंड ईच टाइम आई रीड इट आई कांट स्टॉप। अभी मेरी, पता है मेरी हालत क्या है इन दिनों। आई हैव एन ओपिनियन टू फिनिश, 2 ओपिनियंस टू फिनिश एक्चुअली, मेरे टैक्स का काम। और उसके अलावा मेरा ये रीडिंग का चल रहा है, और मई मंथ मेरा रिकवरी मंथ है, तो आई एम मोर फोकसिंग ऑन रीडिंग एंड ऑल ऑफ दिस, एंड एक और कुछ है चल रहा है। अब मेरा दिल तो चाहता है कि मैं ये बुक छोड़ू ही ना, ये किंडल। ये जो इतने दिन से सिर्फ पढ़ा था, कभी यूज ही नहीं हुआ। मैंने इसको खरीदा 2019 या 20 में, शायद 20 में खरीदा था। और इसको मैंने अब 26 में जाके उठाया, तब से ये सिर्फ मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं इसकी देख रही हूँ। तो पर अब ये इतना काम आ रहा है कि मतलब इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है मेरे को। बाकी चीजें सब ऐसा लगता है कि ठीक है करनी तो है ही, मतलब आई एम जस्ट फिनिशिंग अदर थिंग्स, बट माई हार्ट इज हियर, आई कम बैक अगेन एंड अगेन हियर। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा वॉच टाइम भी कम हो गया, स्क्रीन टाइम भी कम हो गया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है ज्यादा फोन देखने का। कल थोड़ा सा बढ़ गया था, बट अदरवाइज मेरा मन इसमें लग गया है। तो मजा आ रहा है यार, बहुत दिनों के बाद ऐसे एक, आई एम फीलिंग लाइक दैट गर्ल हु कैन फाइनली ड्रीम एंड हु हैज होप इन लाइफ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने होप हार दी थी। आपने वो सुना है योग वशिष्ठ? मैं पूरा आज नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी अपनी लाइफ के बारे में। पर आपने योग वशिष्ठ अगर नहीं पढ़ी तो गूगल करना। इट्स अ बुक ऑन राम, श्री राम। जब उनको एक फेज में 18 ईयर्स ऑफ एज, आई थिंक 14 ईयर्स ऑफ एज में, या 13 साल के थे वो, तो उनको एक एज में ऐसा लगा कि एवरीथिंग दैट इज डजंट मेक सेंस, ये सब कुछ मीनिंगलेस है। तो उस फेज में ना, अब आप उसको डिप्रेशन भी नहीं कह सकते, आप उसको मोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है सब इट डजंट मेक सेंस, व्हाई एम आई डूइंग इट, यू बिकम टू इंटेलिजेंट, टू मच इन योर हेड।
तो मन नहीं लगता किसी चीज में, क्योंकि आपको पता ही है कि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डाई वन डे। तो ऐसे वाले एग्जिस्टेंशियल जब थॉट्स आने लगते हैं ना, कि ये दुनिया क्या है और ये सब क्या है, तो रामा वॉज इन दैट फेज। अच्छा, मुझे नहीं पता था ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट करती है टिल द टाइम आई केम टू आश्रम। इवन आफ्टर कमिंग टू आश्रम, क्वाइट अ लॉन्ग time after that, I realized that okay, there is a book like that. When I started reading it, I was like, oh, I wish I knew it when I was going through it. So yeah, I would not say that I gave up on dreams, but I was depressed. No, I was not. I was definitely dispassionate for some time. Dispassionate in the sense कि मैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई थी कि पर फिर देयर इज ऑलवेज अ जर्नी फ्रॉम हेड टू हार्ट, विच माय गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ऑलवेज प्रमोट्स। तो ले आए मुझे दिल तक। तो वापस से वो छोटी बच्ची अपना विजन बोर्ड बना के लग गई काम पे। तो बड़ी खुशी हो रही है यार ये शेयर करते हुए भी आप लोगों के साथ। एंड आई होप कि जब मैं नेक्स्ट ईयर आपके साथ इसी दिन पर बैठी हूँ ना, 10 मई 2026 में जैसे आज बैठी हूँ, वैसे जब 2027 में 10 मई को बैठी हूँ, तो मैं बोलूँ कि यार मेरी तो सारी चीजें पूरी हो गई विजन बोर्ड की। और उस टाइम मैं भैं भैं करके रहूँ खुशी से आपके सामने कि यार करो, आप लोग भी करो। ये अभी तो मैं ये कहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि सीए में मेरे लिए जो काम किया वो मैं कहने के लायक हूँ यार, वो तो करो, है ना। ये अभी मेरा फुलफिल हो जाए तो मैं कहने के लायक बनूंगी, पर तब तक करती रहूंगी। एंड यही सब आपके साथ शेयर करना था कि ये सब चल रहा है। व्लॉग मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन बैठ के मैं रीडिंग ही कर रही हूँ। आपको रीड करते हुए दिखाऊं, इसे बेटर बता देती हूँ कि आई एम रीडिंग। और आज क्या है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो देयर वर कैमराज वर नॉट अलाउड एंड ऑल ऑफ दैट वाज देयर, बट लाइव टेलीकास्ट अवेलेबल है। आप दूरदर्शन पे जाके देख सकते हो, आप आर्ट ऑफ लिविंग के चैनल पे जाके देख सकते हो। बड़ा बड़ा मजा आया, देख ही लेना। मैं तो कहती हूँ जाके एक बार देख ही आओ। हाँ, एकदम दिमाग खुल जाएगा, लगेगा अरे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। मुझे भी लगा, मेरे को एकदम लगा यार कि, और थैंकफुली आई फील सो ब्लेस्ड यार कि थैंकफुली उसी टाइम में अपना विजन बोर्ड बना रही थी। बट मोर क्लैरिटी, ओ आई मिस दिस, फिर वो भी लगाया। तो मतलब आप समझ रहे हो कि इट वाज अ होलसम होलसम डे एंड इट हैज बीन अ होलसम होलसम वीक। एंड बड़े दिनों के बाद आया यार ये समय, और आई होप कि ये समय बना रहे, इससे भी अच्छा टाइम आए जो कि मेरे विजन बोर्ड में है। तो बाकी आप लोग सपोर्ट करो। आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करूंगी। कल फिर से आएंगे कुछ और के साथ, जो भी होगा। आई कांट से कल क्या होगा, जो भी होगा कल इसके साथ आपके सामने दोबारा आऊंगी। टिल देन, डू ड्रीम, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, दे डू कम ट्रू। बना डालो एक विजन बोर्ड यार, साथ में मिलके देखेंगे अगले साल कहाँ है। ओके, सो टिल देन बाय, जय गुरुदेव, कल मिलते हैं।